कल हम लोग बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़े थे। आज उसका उपयोग यानी एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला एप्लीकेशन है कि अगर कोई तार अनंत लंबाई का यानी बहुत लंबा तार हो, सीधा हो और उससे करंट बह रहा हो, तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का मान किसी बिंदु पर निकालना है। हम मान कर चले कि एक्स वाई एक तार है जो बिल्कुल सीधा है और यह अनंत लंबाई का है। इससे होकर के आई करंट बह रहा है। इससे एक्स दूरी पर पी एक पॉइंट है जहां पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालना है। ओ पी बराबर एक्स है। अब हम लोगों को बायोट सावर्ट लॉ को यूज करना है। तो बायोट सावर्ट लॉ में हम कल देखे थे कि ए बी एक छोटा सा एलिमेंट लिए और इसको हम पी से मिला दिए। यह डिस्टेंस आर हो गया। इस डिस्टेंस के साथ ए बी फाई एंगल बना रहा है। ओ से बी तक का लेंथ हम मान लिए एल है। तो चित्र में देखिए क्या है, बायोट सावर्ट लॉ से पी पर छोटा सा एलिमेंट डीएल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई आई डी एल साइन फाई बाय आर स्क्वायर। कल पढ़ाए थे थीटा, लेकिन यहाँ पर हम लगाए हैं फाई, इसलिए हम यहाँ पर फाई लिखे और ये इक्वेशन नंबर पहला है। ये लाइन देख रहे हैं कि ओपी के साथ सी पी थीटा एंगल बना रहा है। तो ए ओ सी का मान निकालने के लिए हम लोग अगर इस थीटा का इस्तेमाल करें तो इसके लिए यह लंब होगा और यह आधार होगा। इस आधार पर त्रिभुज पी ओ सी से साइन फाई इज इक्वल टू एक्स बाय आर और कॉस थीटा अगर निकालना चाहें तो एक्स बाय आर। कॉस थीटा के लिए यह बेस हो गया और आधार हो गया, जबकि यह लंब है। तो हम लोग देख रहे हैं साइन फाई के बदले में कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा साइन फाई इक्वल टू कॉस थीटा, इसको दूसरा नंबर मान लीजिए। अगर इसी से आर निकालना हो तो आर इज इक्वल टू एक्स बाय कॉस थीटा होगा। हम इन चीजों को निकाल क्यों रहे हैं? आई का मान तो हम एमीटर से माप लेंगे, डीएल को हम लोगों को निकालना पड़ेगा, साइन फाई का मान निकालना पड़ेगा और आर का मान निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से साइन फाई को तो कॉस थीटा लिख लेंगे, आराम से हम इसको यूज कर सकते हैं। आर का भी वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोगों को डीएल का वैल्यू निकालना है। डीएल कहाँ है? इसको देखिए कि ये लंब पर है। इस थीटा के लिए यह लंब है, लंब पर ही एल है। और आप लोगों को प्राइमरी ज्ञान दिए थे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो बहुत छोटे टुकड़े को हम लोग डीएल कहते हैं और यह डीएल डिफरेंशिएशन से ही निकल सकता है एल का। तो हम लोग टेन थीटा पहले निकालेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू एल बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, एल इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। इधर आप डिफरेंशिएशन शुरू किए हैं, प्राइमरी स्टेज में है, 2-3 दिन पहले आप लोग डिफरेंशिएशन मैथ में शुरू किए हैं, लेकिन 11th में भी डिफरेंशिएशन था। तो हम इस L इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो dl बाय डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स टेन थीटा बाय डी थीटा। यहाँ पर डिफरेंशिएशन का चिन्ह डी है। अब यहाँ पर आपके पास एक पतली सी किताब हम दिए हैं, उसमें डिफरेंशिएशन का सब फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो एक्स टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है एक्स सेक स्क्वायर थीटा। तो डीएल का मान हम लोगों को निकालना है। तो डीएल इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये 4 नंबर हो गए। अब इन सभी मानों को
इसमें पुट कर रहे हैं, तो dv इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, dl का मान हो गया x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और उसके बाद कॉस थीटा, और r का वैल्यू हम रख देते हैं x बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, एक ऊपर में एक्स है नीचे में 2x है, तो एक एक एक्स खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एक्स कॉस थीटा डी थीटा, बस इतना ही बचा है। यह छोटे से तार के टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। अब पूरे तार के लिए निकालना होगा, तो हम x को p से मिला दिए और p को y से मिला दिए। मान लिए नीचे में थीटा 1 एंगल बन गया, ऊपर में थीटा 2 एंगल बन गया। लेकिन इसको पहचानने के लिए देखिए, अगर इसको हम एक्सिस मान लें तो यह नीचे बना हुआ है और यह ऊपर बना हुआ है, तो नीचे वाले को माइनस थीटा 1 लिखेंगे, ऊपर वाले को प्लस थीटा 2 लिखेंगे। तो यहाँ इंटीग्रेशन हम किए हैं दोनों ओर, यहाँ लोअर लिमिट लिए हैं माइनस थीटा 1, अपर लिमिट लिए हैं प्लस थीटा 2। अब इसमें देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एक्स, ये थीटा के फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम इसको बाहर कर लिए, यह इंटीग्रेशन का रूल है। अब यहाँ पर बचा इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 कॉस थीटा डी थीटा। तो वही बुक में आपको लिखा हुआ होगा कॉस थीटा का साइन थीटा होता है, तो कॉस थीटा का साइन थीटा इंटीग्रेशन हो गया। बड़ी ब्रैकेट उसके बाद लगाते हैं, लोअर लिमिट को लिखते हैं, फिर अपर लिमिट को रखते हैं। अब इस थीटा का मान पहले अपर लिमिट वाला में लिखे हैं, तो साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1, यहाँ माइनस है तो माइनस थीटा 1, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर। इस तरह से हमारे पास हो गया b इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाय 4 पाई एक्स इंटू साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। यह लंबे तार के लिए हो गया, लेकिन अगर इनफाइनाइट तार हो तो जैसे जैसे यह लंबा होता जाएगा, ये भी तुम्हारा एक्स पी और पी वाई भी सीधा होता चला जाएगा, यानी इसका एंगल बढ़ करके अगर ये बिल्कुल सीधा हो गया तो 90 डिग्री का एंगल होगा। इस हालत में थीटा 1 थीटा 2 के बराबर हो जाएगा और यह 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो साइन 90 1 होता है, यहाँ भी साइन 90 होगा 1 1 1 2, यानी म्यू नोट बाय 4 पाई 2 आई बाय एक्स। इस तरह से यह निकल गया मैग्नेटिक फील्ड का मान।